नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह की कहानी का 17वां एपिसोड। भगत सिंह के नाम गरम दल के वरिष्ठ क्रांतिकारी लाला लाजपत राय ने चिट्ठी भिजवाई थी। चिट्ठी में लाला लाजपत राय ने सभी क्रांतिकारियों को लाहौर बुलाया था, क्योंकि लाला लाजपत राय लाहौर में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे। दोस्तों, आप सब ने जितने कम समय में स्टोरी वाला की कहानियों को जिस तरह सराहा है, उसके लिए स्टोरी वाला की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही स्टोरी वाला की कहानियों को सुनने आए नए मेहमान भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब हम आते हैं कहानी पर। भगत सिंह ने जैसे ही लाला लाजपत राय की चिट्ठी को पढ़ा, सुखदेव ने उत्सुक होकर भगत सिंह से पूछा, क्या लिखा है लाला जी ने चिट्ठी में भगत? भगत सिंह ने चिट्ठी को सुखदेव के हाथों में थमाते हुए कहा, लाला जी ने हम सबको लाहौर बुलाया है। 2 दिन बाद साइमन कमीशन लाहौर आने वाला है। लाला जी का मानना है कि अगर साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया तो गोरे हम हिंदुस्तानियों का और भी बुरा हाल करेंगे। भगत सिंह की बात पर राजगुरु ने गुस्से में कहा, ये गोरे अब कौन सी नौटंकी करने जा रहे हैं, और ये साइमन कमीशन आखिर है क्या? राजगुरु के सवाल पर भगत सिंह ने जवाब देते हुए कहा, राजगुरु, अगर सीधी भाषा में कहें तो 7 गोरों का एक झुंड हमारे देश में आएगा, और वो एक ऐसा कानून बनाकर जाएगा जिसके बाद गोरे जब चाहे जैसे चाहे बिना किसी जुर्म के किसी को भी जेल में ठूंस सकते हैं, जिसका ना कोई केस चलेगा और ना ही कोई सुनवाई होगी। भगत सिंह की बात सुनकर बटुकेश्वर दत्त ने गुस्से में कहा, ये तो सरासर ज्यादती है। भगत सिंह ने हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा बटुकेश्वर। लाला जी ने मांग की है कि साइमन कमीशन की 7 सदस्यों में कम से कम 2 सदस्य भारत के होने चाहिए, जिससे गोरों की असलियत पूरी दुनिया देख सके। लेकिन कमीशन ने लाला जी की मांग को ठुकरा दिया है। उसी लिए हमें लाहौर जाना है और साइमन कमीशन के सामने आंखों में आंखें डालकर विरोध करना है। भगत सिंह के कहने पर सभी क्रांतिकारी लाला लाजपत राय का साथ देने के लिए लाहौर की तरफ रवाना हो गए। लाहौर रेलवे स्टेशन पर गहमा गहमी का माहौल था। बड़ी संख्या में क्रांतिकारी काले झंडे हाथ में लिए साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए एकजुट खड़े थे। उसी विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का साथ देने के लिए भगत सिंह के साथ साथ सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त जैसे सैकड़ों युवा क्रांतिकारी भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। जैसे ही साइमन कमीशन का डेलीगेशन लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, क्रांतिकारियों ने इंकलाब जिंदाबाद और साइमन गो बैक के नारे लगाना शुरू कर दिया। लाहौर स्टेशन के बाहर का माहौल तनाव से भरा हुआ था। क्रांतिकारी किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अपने सामने क्रांतिकारियों का हुजूम और उनका विरोध देखकर ब्रिटिश पुलिस की अगुवाई कर रहा पुलिस अफसर जेम्स स्कॉट का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उसने क्रांतिकारियों पर लाठी चार्ज का आदेश दे दिया। जैसे ही जेम्स स्कॉट ने लाठी चार्ज का हुक्म दिया, फिरंगी पुलिस क्रांतिकारियों पर कहर बनकर टूट पड़ी। चूंकि लाला लाजपत राय का आदेश था कि ये आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसक होगा, इसीलिए क्रांतिकारी पुलिस की लाठियों की मार अपने शरीर पर झेल रहे थे। ब्रिटिश अफसर जेम्स स्कॉट जानता था कि इस विरोध प्रदर्शन को खड़ा करने में सबसे बड़ा हाथ लाला लाजपत राय का था। इस बात से स्कॉट इतना गुस्से में था कि उसने अपने पुलिस जवानों के साथ मिलकर लाला लाजपत राय पर लाठियों की बरसात करना शुरू कर दिया। फिरंगी पुलिस लाला लाजपत राय को इस तरह घेरे हुए थी कि बाकी क्रांतिकारी चाहकर भी लाला जी की मदद नहीं कर पा रहे थे। लाला लाजपत राय के पूरे शरीर पर फिरंगियों ने बेतहाशा लाठियों के वार किए।
जिसका नतीजा ये हुआ कि लाला लाजपत राय को बेहद ही गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। लाला लाजपत राय की हालत इतनी नाजुक थी कि अस्पताल पहुंचने के कुछ ही घंटों में लाला जी की मौत हो गई। लाला जी की मौत के बाद पूरे देश में फिरंगी हुकूमत के खिलाफ गुस्से का माहौल था, लेकिन किसी भी दल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ब्रिटिश हुकूमत का खुलकर विरोध कर सके। लेकिन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने अपनी पार्टी का मानो एक अहम हिस्सा खो दिया था। खासकर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के लिए लाला लाजपत राय किसी गुरु से कम नहीं थे। इसलिए लाला जी के अंतिम संस्कार के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने एक बैठक बुलाई, जिसमें गरम दल के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। पार्टी कार्यालय में पहुंचते ही चंद्रशेखर आजाद ने घुर्राते हुए कहा, लाला जी की मौत हम सबके गालों पर एक तमाचे की तरह है। एक क्रांतिकारी शहीद हो गया और कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा। चंद्रशेखर आजाद की बात पर सुखदेव ने क्रांतिकारियों को अखबार दिखाकर ताना मारते हुए कहा, कर तो रहे हैं, ये देखो अखबार में लिखा है कि गांधी जी और नेहरू जी लाला जी की मौत पर कड़ा विरोध जता रहे हैं। सुखदेव की बात पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा, ये सब उनका दिखावा है। उनके अहिंसा के सिद्धांत किसी भी काम के नहीं हैं। उनका रवैया हिंदुस्तान के लोगों के लिए गुलामी का नासूर बन चुका है। कुछ देर तक पार्टी कार्यालय में खामोशी छाई रही। तभी अचानक खामोशी को तोड़ते हुए भगत सिंह की आवाज गूंजी, लाला जी की मौत को हम जाया नहीं होने देंगे। लाला जी के जिस्म पर बरसाई गई जेम्स स्कॉट की एक एक लाठी के वार का बदला हम लेकर रहेंगे। फिरंगियों को खून का बदला खून से चुकाना होगा। भगत सिंह की आंखों में मानो गुस्से की ज्वालाएं जल रही थी। पार्टी कार्यालय में मौजूद हर क्रांतिकारी भगत सिंह को ऐसे देख रहा था जैसे आगे भगत सिंह कोई बहुत बड़ा ऐलान करने वाले थे। दोस्तों, कहानी में अब आगे क्या होगा? क्या भगत सिंह लाला लाजपत राय को इंसाफ दिला पाएंगे? लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह के दिमाग में कोई योजना पहले से ही तैयार थी? क्या भगत सिंह की बदले की योजना पर बाकी क्रांतिकारी भी सहमत होंगे? भगत सिंह की कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आप सुनना ना भूलें शहीद आजम सरदार भगत सिंह की कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ स्टोरी वाला चैनल पर। जय हिंद।